हेलो बेटा, वंस अगेन वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास में मैट्रिसेस का एक टॉपिक डिस्कस किया था अपन ने, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में हमने कहा था 6 ऑपरेशन है, जिसमें से 3 रो के हैं और 3 कॉलम के हैं। पहला ऑपरेशन था कि कोई से 2 रो या कोई से 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं अपन। सिंबल कैसे लिखना था बता दिया आपको। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन था कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका भी सिंबल आपको बताया किस तरह से शो करना है। तीसरा क्या था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई सी दूसरी रो या दूसरे कॉलम, अगर कॉलम की बात है तो कॉलम के लिए, रो है तो रो के लिए, कोई सी दूसरी रो या कोई से दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए। ठीक है, जैसे R1 रो को चेंज करना पड़े तो आप यूं लिखेंगे, कब कहां कौन सा यू ऑपरेशन यूज करेंगे क्वेश्चन में पता चलेगा। जैसे ये एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 -1 2 3 1 4 2। सपोज आपको जरूरत पड़ रही है बेटा R1 रो को चेंज करने की, तो R1 गोज टू R1 प्लस 2 इंटू R2। क्लियर, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, तो R1 प्लस 2 इंटू R2। तो अब जो R1 रो हो जाएगा वो चेंज हो जाएंगे उसके एलिमेंट्स, और किस में चेंज हो जाएंगे, R1 प्लस 2 इंटू R2 में। यानी क्या होगा, R1 की जगह पर देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है R1 का, तो ये 2 प्लस 2 इंटू R2 का फर्स्ट एलिमेंट -1, तो ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस 2 इंटू -1, तो 2 माइनस 2 यानी 0, तो ये कितना आ गया 0। अब R1 का सेकेंड एलिमेंट 3 प्लस 2 इंटू R2 का सेकेंड यानी इसका करस्पॉन्डिंग 2, तो 4 प्लस 3 यानी 7, तो ये 7 आ चुका होगा। अब R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 2 इंटू R2 का इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो 6 प्लस 1 यानी ये भी, ये 2 2 सा 4 प्लस 3 7, तो ये हो गया 6 प्लस 1 7, और बाकी दो को एज इट इज लिख दोगे अब, तो -1 2 3 1 4 2। ओके, तो ये वर्क कर सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस आपको बताए थे, किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी बताया था इंटरचेंज करना। अब यहां पर देखें, सपोज R2 को चेंज करना पड़ रहा है R3 में और R3 को R2 में, तो इस तरह से सिंबल, इसका सिंबल यूं हो जाएगा, इस तरह से शो करेंगे। अब फर्स्ट को तो एज इट इज रखोगे अपनी जगह पर, 0 7 7 -1 2 3, ओके, एंड 1 एक सेकेंड, R2 को चेंज करना था R3 में, तो R3 को तो ऊपर ले आएंगे और R2 को नीचे, तो -1 4 2 -1 2 3, इस तरह से। तो आपको ये 3 ऑपरेशंस बताए थे, 3 रो का और 3 कॉलम का। ठीक है, तो 6 ऑपरेशंस हुए, इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा गया था। अब फिर हमने आपको बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को भी मैं एक बार रिपीट करे दे रहा हूं, जिन 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी तभी आएगा जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे बेटा। क्लियर, तो दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो अगर 2 सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। AB is equals to BA is equals to I, then A is the inverse of B and B is the inverse of A। क्लियर, और A के इनवर्स को डिनोट करेंगे A इनवर्स के द्वारा, तो B का B इनवर्स ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ये तो। ठीक है, तो आपको यहां से एक फॉर्मूला मिल गया था कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। ओके, और फिर मैंने थ्योरम भी प्रूफ किया था कि AB इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये कल तक अपने इतना पढ़ चुके थे। हाँ, एक चीज और, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स है, एग्जिस्ट है, जरूरी नहीं है हो, समझ रहे हैं, प्रत्येक मैट्रिक्स का इनवर्स हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मस्ट है। इनवर्स अगर किसी का होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यानी इनवर्स किसका हो सब पॉसिबल होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर का भी इनवर्स होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इनवर्स अगर किसी का भी है तो स्क्वायर का ही होगा। ओके, तो यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है,
तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की एग्जिस्टेंसी है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तब तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो ए है ये इन्वर्टेबल है। क्लियर? ये कैसा होगा? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो जिसका इनवर्स होगा वही इन्वर्टेबल होगा। ओके, यहां तक कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन क्या करेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने के 3 मेथड है अपने यहाँ। 2 तो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे डिटर्मिनेंट वाले में, एक इसी चैप्टर में है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इनवर्स फाइंड करना है वो फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, जरूरी नहीं सबका हो, इफ एग्जिस्ट बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा फाइंड करना है। तो ये जो मेथड बताने जा रहा हूं मैं, ये तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में ये लिखा मिले वाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, तब करना है। वरना अगले चैप्टर में जो 2 आ रहे हैं उनके द्वारा करेंगे, वो आसान मेथड है। ठीक है, टफ तो ये भी नहीं है, लेकिन ये लेंथी है, वो लेंथी नहीं है। ओके, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं इनवर्स फाइंड करना एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस है वो देख लीजिए। क्या करना है देखते चलिए फटाफट से, फिर 2 एक एग्जांपल देखेंगे, एकदम क्लियर होगा। तो जैसे आपके लिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, लेट A इज इक्वल टू, सपोज एलिमेंट है इसके A B C D, 2 क्रॉस 2 का ले लिया, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। A इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड A इनवर्स, फाइंड A इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस A के लिए आप यू लिखोगे A बिकॉज A इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो A ही आएगा, बिकॉज A इज इक्वल टू IA, ये जानते ही हो आप। ठीक है, A की जगह तो A की वैल्यू पुट करेंगे, A B C D इज इक्वल टू I की जगह I की वैल्यू, अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो I भी 2 क्रॉस 2 का लेंगे, 1 0 0 1, और इस A को ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, बिकॉज A इज इक्वल टू IA। अब आपको क्या करना है, ये जो LHS में मैट्रिक्स दिख रहा है, ये LHS और ये RHS, तो LHS में जो मैट्रिक्स है इस पर ऑपरेशंस यूज करने हैं आपको। कैसे करेंगे बताएंगे एग्जांपल में, लेकिन माइंड में सेट कर लें कि ऑपरेशन यहां यूज करना है एलिमेंट्री, और क्या सोचते हुए यूज करना है कि ये कन्वर्ट होकर I बन जाए, 1 0 0 1 हो जाए, Y एलिमेंट्री ऑपरेशन, Y यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर? जो ऑपरेशन यहां यूज करेंगे, यहां तो क्या दिमाग में चलना चाहिए कि ये I बनना चाहिए। ठीक है, कैसे बनेगा देखेंगे, लेकिन जो ऑपरेशन यहां यूज करेंगे वही सेम ऑपरेशन यहां लगा देंगे। क्लियर? जो ऑपरेशन यहां, वही ऑपरेशन ये वाला यहां यूज करेंगे, तो ये भी तो चेंज होगा ना, तो ये भी चेंज होगा, एक नया मैट्रिक्स बनता जाएगा। क्लियर? और लास्ट सिचुएशन ये आ जाएगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू I। क्लियर? तो जब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट I होता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो इस A का इनवर्स नहीं होगा क्या? वापस सुन लीजिए, एक मैट्रिक्स A दे रखा है, इनवर्स चाहिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा। तो सबसे पहले आप इस जो आप जानते हैं पहले से कि बिकॉज A इज इक्वल टू IA होता है, I को अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे A ही आता है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे, I की जगह I की वैल्यू, और इनटू A को ऐसा ही रहने देंगे। क्लियर? अब इस LHS वाली साइड में, LHS का जो मैट्रिक्स है उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे एग्जांपल में देखना है।
लेकिन ये माइंड में सेट करें कि ऐसा ऑपरेशन यूज करना है कि ये कन्वर्ट होकर आई बन जाए। तो जो यहां यूज करेंगे, यहां तो सोचकर यूज करना है कि आई बने, हूबहू सेम यहां यूज कर देंगे इस वाले पर, तो ये भी तो चेंज होता जाएगा। लास्ट स्टेप जब ये आ जाए कि ये इंटू ये इज इक्वल टू आई, तो आपने पढ़ रखा है कि जिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई होता है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इस ए का इनवर्स ये नहीं होगा क्या? ओके, तो आप लिखेंगे बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो भी मैट्रिक्स आएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा सभी के? एक सेकेंड बेटा, चलिए, तो यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स में से ये जो मैट्रिक्स होगा इसका इनवर्स हो चुका होगा। अब एग्जांपल देख लीजिए पहले। एग्जांपल में जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स लिया मैंने, मर्जी मेरी, ये ले लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये क्वेश्चन वाला कहता है A इनवर्स फाइंड कीजिए। ओके, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि बिकॉज A इज इक्वल टू IA, क्लियर? A की वैल्यू 1 2 3 4, तो I 1 0 0 1 इंटू A। अब मैंने क्या कहा कि इस पर ऑपरेशंस यूज करने हैं कि ये आई बनना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला काम यहां पर भी ध्यान रखेंगे कि पहले वाले कॉलम को अपना क्या टारगेट होना चाहिए कि पहले वाला कॉलम 1 0 बन जाए। ऐसा ऑपरेशन यूज करें कि फर्स्ट जो कॉलम है वो 1 0 बनना चाहिए, तब सेकंड कॉलम पे ध्यान देंगे। एक बात और, ऑपरेशन यूज जब अपन करेंगे तो या तो किसी क्वेश्चन पर रो के ऑपरेशन यूज करेंगे या कॉलम के ऑपरेशंस का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि रो का भी अप्लाई कर दिया, एक ऑपरेशन तो रो का लगा दिया, दूसरा कॉलम का लगा दिया, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो या तो कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट प्रोसेस रो के ऑपरेशन द्वारा करना है या कॉलम के ऑपरेशन द्वारा करना है। क्लियर? इसमें भी क्या ध्यान रखना है, पहला फर्स्ट कॉलम स्टैंडर्ड कंडीशन में आना चाहिए, 1 0 बनना चाहिए, फिर दूसरे कॉलम को 0 1 बनाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट कॉलम को जब 1 0 बनाएंगे तो पहला एलिमेंट तो 1 है ही है, इसको 0 करना है, ठीक है? तो ये 0 कैसे हो जाएगा, और 0 जो है वो सेकंड रो में है ना, सेकंड रो को चेंज करने की जरूरत है, यानी R2 को अपन यूं चेंज कर दें, बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है? R2 माइनस 3 इंटू R1, ओके? तो R2 यानी 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओके, इस तरह से ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम रो तो यूं ही रखनी है ना, 1 2, यहां देखेंगे अब तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 3 माइनस 3 इंटू R1 का 1, तो 3 माइनस 3 0। ओके, यहां देखेंगे R2 का एलिमेंट 4 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट 2, तो 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 यानी -2। समझ गए ना? तो ये आ चुका होगा -2। ओके, इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन यहां यूज करेंगे। तो फर्स्ट रो तो यूं ही रहेगा, सेकंड रो को देखें जरा, तो R2 का 0 माइनस 3 इंटू R1, तो 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी -3, और यहां फिर R2 का एलिमेंट 1 माइनस 3 इंटू 0, तो 1 इंटू A। ये ऑपरेशन समझ में आ गया? जो ऑपरेशन माइंड में तो इसको लेकर सेट किया, वही यहां अप्लाई किया। चलिए, अब फर्स्ट कॉलम 1 0 बन चुका, अब इसको क्या बनाना रहेगा अपने को, 0 1। तो ये 0 1 कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखते चलिए। ये 1 आना चाहिए, तो अगर इसमें अपन -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें इस रो में, तो ये 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपको एक ऑपरेशन बताया था ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां इस R2 में 1 बनाने के लिए क्या कर दें, R2 गोज टू -1/2 R2, तो ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट को तो एज इट इज रखना है, 1 2, यहां -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही रहना है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि ये चेंज नहीं हो। और यहां -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। सेम यहां करोगे बेटा, 1 0 तो यूं ही,
और ये -1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 और ये -1/2 इंटू ए। क्लियर? फिर चलिए अब यहां तो 1 आ चुका, ये 0 लाना है, तो ये 0 कब आएगा? जब 2 में से 2 माइनस कर दें, यानी अब फर्स्ट रो को चेंज करेंगे। R1 को चेंज किया, R1 गोज टू R1 माइनस 2 इंटू R2। तो देखते चलिए क्या आएगा। R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही बचेगा, यानी इस पर फर्क नहीं आना चाहिए। बस ये 2 माइनस 2 इंटू 1 तो 0, और सेकेंड रो तो यूं ही लिखना है और यही ऑपरेशन यहां यूज कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम को चेंज, रो को चेंज करना है, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 और यहां -2 इंटू R2 का एलिमेंट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 3 तो -2। ओके, अब R1 का एलिमेंट 0। क्लियर? -2 इंटू R2 का -1/2, ये 2 से 2 माइनस माइनस +1। क्लियर? और सेकेंड रो तो एज इट इज लिखनी है, 3/2 -1/2 इंटू ए। क्लियर? अब आपने देखा बेटा इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इस ए का इनवर्स होगा, तो लिख देंगे इट इज क्लियर दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 3/2 -1/2। ब्रैकेट में लिख दोगे बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्लियर? फटाफट नोट करिए बेटा, फिर एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। चलिए फिर एक एग्जाम्पल और करते हैं बेटा। देखो यहां पर इन क्वेश्चंस में ये जरूर याद रखोगे कि जैसे इस क्वेश्चन को मैंने जिन ऑपरेशंस द्वारा किया है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं ऑपरेशन से ये सॉल्व होगा। आपकी मर्जी, आप कोई से ऑपरेशन यूज करें, बट वो ऑपरेशन सही होने चाहिए, सही तरीके से यूज होने चाहिए, आंसर सेम आएगा। किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। जो मैंने निकाला है जिन ऑपरेशंस द्वारा, आप भी जिन ऑपरेशंस द्वारा निकालेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है? तो एक मैट्रिक्स फिक्स नहीं है कि इन्हीं ऑपरेशंस द्वारा ऑपरेट होता हो, फिर भी जैसे मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। कि पहले तो फर्स्ट कॉलम को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन यूज करेंगे, फिर सेकंड कॉलम पर जाएंगे। ठीक है? लेकिन या तो रो के ऑपरेशंस या कॉलम के ऑपरेशंस। ओके, देखो जरा। बेटा जैसे एक एग्जांपल और है, ये यूं कहा जाए, इफ ए इज इक्वल टू, आपकी चलो बुक का लिए लेते हैं, एक सेकंड बेटा। बुक में एक्सरसाइज नंबर 3.4 और इस 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि 2 1 1 1 ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है? तो सबसे पहला काम, A इज इक्वल टू आई ए का वैल्यू 2 1 1 1 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहां ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये 1 0 आना चाहिए, तो पहले तो इसको 1 करेंगे। ये 1 कैसे आ जाएगा बेटा? जब फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 2 - 1 1 होगा या नहीं होगा? चलिए तो R1 को चेंज करेंगे, R1 गोज टू R1 माइनस R2। ओके, चलिए तो फर्स्ट 2 - 1 1 और ये 1 - 1 0 और ये एज इट इज आ जाएगा। सेम ऑपरेशन यहां यूज करोगे तो 1 - 0 1 और 0 - 1 -1 और सेकेंड रो को फिर एज इट इज। चलिए
अब ये 1 1 आ चुका, अब ये 0 लाना है, तो ये 0 कब आएगा? जब R2 में से R1 माइनस कर दे, तो 1 माइनस 1, तो ये R2 गोस टू R2 माइनस R1। ओके, अब फर्स्ट तो एज इट इज, तो ये 1 माइनस 1 0 और ये 1 माइनस 0 1 ही बचेगा बेटा। क्लियर? इज इक्वल टू, यहां फर्स्ट रो तो ऐसे ही 1 माइनस 1, सेकेंड R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। क्लियर? ये 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा और a, समझ गए ना? आपने देखा बेटा फिर इन दो का प्रोडक्ट i आ गया, तो ये a इनवर्स नहीं हुआ, तो हेंस a इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ओके, चलिए एक और करते हैं एग्जांपल। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे बेटा a इज इक्वल टू 3 10 2 7, 3 10 2 7 ये दे रखा है। a इनवर्स चाहिए, तो पहला काम तो वही करना है। a इज इक्वल टू i a, 3 2 10 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू a। चलिए अब LHS पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या सोचते हुए कि ये i बने, तो सबसे पहले कॉलम को i बनाना है, उसके लिए यहां 1 होना चाहिए, यहां 0 आना चाहिए, तो 3 माइनस 2 ये 1 तो आसानी से बन रहा है। तो फर्स्ट रो को चेंज कर दें, R1 को चेंज किया, R1 गोस टू R1 माइनस R2। चलिए क्या आएगा बेटा? 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 7 3, और ये एज इट इज 2 7। सेम यहां 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये एज इट इज a। अब यहां 0 आना चाहिए, तो 2 में से इसका डबल माइनस कर दें, तो ये 0 बन जाएगा, यानी R2 को चेंज कर दें। अब R2 गोस टू R2 माइनस 2 इंटू R1। क्या आएगा देखिए जरा। अब फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हो रहा, अनचेंज्ड है, तो 1 3, और यहां R2 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 0। क्लियर? समझ गए ना? ऐसे ही यहां R2 का मतलब 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 यानी 1। ये ऑपरेशन जरूर ध्यान से लगाएंगे, कैसे लगा रहा हूं मैं लगातार बता रहा हूं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है, R2 का 7 लेना है, तो R1 का 3 आएगा। क्लियर? और सॉल्व होकर पता चल जाएगा 1 आने वाला है। यहां पर भी ये यूज करोगे, तो यहां पर भी फर्स्ट रो तो चेंज नहीं होगा, 1 माइनस 1। सेकेंड रो को देखेंगे क्या था, R2, तो R2 का मतलब 0 माइनस R1 यानी 1, तो 0 माइनस 2 माइनस 2। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब R2 1, यहां 1 आएगा, माइनस 2 इंटू R1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 3। इस तरह से लिख के देखने चाहें तो, और इंटू a। चलिए अब देखें ध्यान से बेटा, ये 1 0 आ चुका। अब सेकंड कॉलम को देखेंगे, 0 1 आना चाहिए, तो ये तो 1 है, यहां 0 लाना है, तो 3 में से इसका 3 टाइम्स माइनस कर दें, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी R1 को चेंज कर दें। अब आपको बेटा ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं चल क्या रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे बस, ठीक है? और फिक्स नहीं है कि इन्हीं ऑपरेशंस द्वारा हो, मर्जी आपकी। बार बार बोल रहा हूं, बट सही ऑपरेशन लगने चाहिए, ठीक है? तो R1 गोस टू R1 माइनस 3 इंटू 1, तभी तो 0 बनेगा ये, 3 इंटू R2। चलिए तो फर्स्ट रो का R1 का एलिमेंट 1, तो R2 का 0 आएगा, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा। R1 का 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 0, और सेकेंड रो एज इट इज रखनी है, तो ये तो I बन गया। यहां पर लगाएंगे, अब R1 तो 1 आएगा, माइनस 3 इंटू R2 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 6 यानी 7। क्लियर? अब R1 तो माइनस 1 आया, ये माइनस 3 इंटू R2 कितना आएगा 3। क्लियर? तो माइनस 1 माइनस 9 यानी माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 10। समझ गए क्या? और सेकंड रो एज इट इज रखनी है बेटा, माइनस 2 3, और ये a। अब फिर इन दो का प्रोडक्ट i बन गया, तो ये a इनवर्स हुआ या नहीं हुआ? तो a इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 2 3। नोट करिए बेटा फटाफट।
चलिए अब एक बात और सुन लें, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि इफ एग्जिस्ट, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी में इनवर्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा इफ एग्जिस्ट का मतलब हो सकता है इनवर्स है या नहीं भी है। तो अपने को जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहा कि इनवर्स फाइंड करिए, तो देखते ही तो पता नहीं चलेगा इनवर्स होगा या नहीं होगा, लेकिन जब अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे तो देखते भी बताएंगे। फिलहाल तो नहीं मालूम कि इनवर्स है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने को तो ये जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना है, ठीक है। और ऑपरेशंस यही दिमाग में सेट कर लेना है कि ये देखते हुए यूज करना है कि ये जो है आई बनना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है, जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है, इस पे आपने ऑपरेशन यूज किए, तो किसी रो या किसी कॉलम के, बहुत ध्यान से सुन लेना कि जब आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो, प्रोसेस अप्लाई किया इनवर्स वाला, तो लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में ऑपरेशन यूज करने के बाद किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएं। जैसे कई बार ऑपरेशन यूज करेंगे, सपोज ये पोजीशन आ जाए 0 0 बाकी कुछ भी आए, या ऐसा आ जाए 0 0 बाकी कुछ भी आए, तो किसी रो या किसी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स आफ्टर यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन 0 0 हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। समझ गए ना कि लेफ्ट साइड वाले किस मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 0 हो जाते हैं ऑपरेशंस का यूज करने के बाद, तो उस मैट्रिक्स का कोई इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे आपकी एक्सरसाइज जो दे रखी है बेटा 3.4, तो उसमें 1 से लेकर 14 तक 1 to 14 जो क्वेश्चन है वो 2x2 वाले ही हैं, क्लियर, जिनका ऑर्डर 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है। इन सबको तो अब मैंने एग्जांपल कई सारे दे दिए, करेंगे आप सॉल्व। हालांकि 3x3 वाले का मेथड तो यही है कि वहां फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 बनाएं, लेकिन चलिए कल उसका एक एग्जांपल देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस को ट्राई करना है। कहीं पर भी कोई डाउट हो मुझे कॉल करेंगे कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, नेक्स्ट क्लास में उसको वापस समझाएंगे आपको, ठीक है। IDF आपने पूरा कर ही लिया होगा, उसका कोई डाउट हो तो वो भी मुझे एक बार बता देंगे। हो सकता है आपने पूछा और ध्यान में नहीं रहा हो, तो एक बार फिर बता देंगे सर ये मेरा क्वेश्चन रह गया, नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। लेकिन ये 1 to 14 कंप्लीट होने चाहिए। थैंक यू बेटा।